दोस्तों कैसा रहे कि अगर आपको यह पता चले कि नवरात्रि के काफ़ी दिन निकल चुके हैं, आप लगभग तीसरे चौथे पांचवें दिन में आ चुके हैं और आपने घट की स्थापना या पूजा की शुरुआत ही सही नहीं करी। अगर आपको ऐसा कहीं से पता चले तो कितना अजीब होगा। इसलिए लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी, जिसमें कलश की स्थापना और पूजा के प्रोसेस और हर दिन के एक विशेष मंत्र के बारे में आपसे बात करूंगा, जिससे आपकी पूजा निश्चित रूप से पूरे तरीके से सही और सफल हो। आशा करता हूं आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपका ज्योतिष रत्न भुवनेश, लेकर आया हूं आपके लिए एक और रोचक वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। किस्मत की रेखा। साथियों, ये जो विधि आपको बता रहा हूं वे नवरात्रि के दौरान सभी शुभ अवसरों की पूरे तरीके से उपयोग करने के लिए बहुत लाभदायक रहने वाली। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो कौन सा है? सबसे पहला मुहूर्त 30 अप्रैल 2025 को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहने वाला है। यह 4 घंटे और 8 मिनट का समय कलश स्थापना के लिए बहुत ही उत्तम और सबसे शुभ माना गया है। इसके बाद आएगा अभिजीत मुहूर्त, जो 30 मार्च 2025 को ही दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहने वाला है। यह 50 मिनट का समय, लगभग 50 मिनट का समय आपकी कलश स्थापना के लिए उत्तम माना गया। कलश स्थापना के लिए कुछ नियम भी होते हैं साथियों। सुबह का समय अधिक शुभ माना जाता है। पूर्व या फिर उत्तर दिशा में, यानी ईस्ट या फिर नॉर्थ दिशा में आपको कलश स्थापित करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र रूप से आपको स्नान करना चाहिए और एक ऐसा स्थान चुनना चाहिए जो शुद्ध हो और पवित्र हो, जहां पे गंदगी ना हो, जहां आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना के समय मन में आपके पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक भाव रहने चाहिए साथियों। याद रखिएगा, कलश स्थापना नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे विधि विधान से जरूर करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां दुर्गा की असीम कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है साथियों। कलश स्थापना का क्या महत्व है जान लेते हैं। कलश स्थापना एक पवित्र रीति है जो मां दुर्गा के आगमन का प्रतीक है। यह भक्तों के लिए बहुत शुभ मानी जाती है और आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित जरूर करती है। कलश को ब्रह्मांड, विराट, ब्रह्मा और भूपिंड इनका प्रतीक माना जाता है। इसमें संपूर्ण देवताओं की शक्ति समाहित होती है साथियों। कलश देवी की शक्ति और तीर्थ स्थान का प्रतीक भी है। बात कर लेते हैं आपको क्या क्या सामग्रियां चाहिएंगी इसके लिए। साथियों, सबसे पहले कलश, जो कि तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है या मिट्टी का हो सकता है। इसके बाद आपको चाहिए गंगा जल और सामान्य जल, रौली, हल्दी की गांठ, दूब, आम के पत्ते, 9 पत्ते लाइएगा आम के, कुशा, सुपारी, पंचरत्न, सिक्का, नारियल, चावल या गेहूं, दीपक, लाल कपड़ा या माता की चुनरी, चंदन, यज्ञोपवीत पवित्र, सप्तमृतिका। ये सभी सामग्री आपको माता के कलश स्थापना के लिए चाहिएगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे कहीं लिख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट बहुत रहने वाला वीडियो आपके लिए। अब बात करते हैं कलश स्थापना की विधि के बारे में। सबसे पहले साथियों, भूमि को स्पर्श कीजिए और शुद्धिकरण कीजिए। मंत्र कौन सा जाप करना है इस वक्त आपको? भूमि को स्पर्श कीजिएगा और शुद्धिकरण के लिए मंत्र होगा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र से भूमि का स्पर्श कीजिएगा और शुद्धिकरण कीजिएगा। इसके बाद माता की चौकी को तैयार करना होता है। एक चौकी पूजा स्थल को आप तैयार कीजिए। पूजा स्थल में चौकी को रखिएगा या स्वच्छ जगह जो मैंने आपको बताई वैसी जगह चौकी को रखिएगा। चावल या फिर गेहूं से अष्टदल यानी कि 8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाइएगा। चावल या फिर गेहूं जो आपने लिया उससे 8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाइएगा। इसके बाद कलश की स्थापना होती है। तो मां के 9 दिनों के लिए जो कलश आप रखेंगे उसका मंत्र है ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृता।
कक्षो तु सागराः सर्वे सप्त द्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदोर्ध यजुर्वेदः सामवेदो हार्थवर्णः अंगश्च सहिता सर्वे कलशम तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयान्तु मम शांत्यर्थे दूरी तक्ष कारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधम कुरु। इस मंत्र के साथ कलश को अष्ट दल यानी वो जो कमल आपने बनाया था उस पर स्थापित कीजिए। कलश में क्या क्या सामग्री आपको डालनी है साथियों, इन मंत्रों के साथ में आपको सामग्रियां डालनी है। प्रोसेस ये रहेगा, जब आप जल डालते हैं उस वक्त उसमें मंत्र का जाप करना है, ओम वरुणाय नमः। इसके बाद चंदन डालिए, मंत्र रहेगा ओम श्री गंध द्वारा द्वारपालिन्य नमः। इसके बाद अक्षत डालिए, मंत्र रहेगा ओम अक्षतम चाक्षयम देवी तिलाश्चापी सदाक्षयाः। इसके बाद साथियों दुर्वा रखिएगा उसमें, जिसका मंत्र रहेगा ओम कांडात कांडात प्रोरोहंथी पुरुषम परुषस्परी। इसके बाद पंच पल्लव डालिएगा, जिसका मंत्र है ओम अश्वत्थो वट वृक्षश्च बिल्वो दुर्वा कुशस् तथा। इसके बाद पवित्र जो यज्ञोपवीत है सामग्री में आपको बताया मैंने, इसको रखते समय मंत्र होगा ओम पवित्रैस्थौ वैष्णवो सवितुर्वः प्रसवेण पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण। इसके बाद सप्तमृतिका को रखना है, जिसका मंत्र होगा ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। इसके बाद सुपारी रखनी होगी, जिसका मंत्र होगा ओम श्री मद्देवी महालक्ष्मी प्रियायै नमः। इसके बाद साथियों पंचरत्न रखने होंगे, जिनका मंत्र है ओम मणिभद्राय नमः। अब पूर्ण पात्र रखने का, कलश के ऊपर चावल रखकर पूर्ण पात्र स्थापित कीजिए। नारियल की स्थापना इसके बाद होगी, जिसका मंत्र होगा ओम श्री ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर कलश पर रखिएगा। इसके बाद दीपक की स्थापना करनी है। कलश के दाहिनी ओर आपको दीपक रखना होगा। वरुण देवता का आह्वान कीजिएगा, मंत्र होगा ओम तत्वायामी ब्रह्मणा वंदमानस्त दाशास्ते यजमानो हरविर्भिः आहेडमानो वरुणे बोध्युरुशंस मान आयुः प्रमोषिः। साथियों कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी रहेंगी। पूजा करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर बैठिएगा। कलश आपके बाईं ओर होना चाहिए, दीपक आपके दाईं ओर होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम आपको पूजा जरूर करनी है और जय माता दी का जाप करते हुए हर सामग्री को कलश में डालिएगा। रोज सुबह शाम जय माता दी का खाली समय में जाप करते रहिएगा। श्रद्धा और भक्ति के साथ में पूरी प्रक्रिया को संपन्न करना है। बिल्कुल भी आपको आधे मन से अधूरे मन से नहीं करना है। मन में कोई शंका लेकर नहीं करना है। मन में किसी तरीके की कोई टेंशन परेशानी लेकर नहीं करना है। माँ के दरबार में जब पूजा हो रही है तो पूरे तरीके से अपने आप को माँ को समर्पित कर दीजिए। पूजा के बाद दुर्गा चालीसा का, गायत्री चालीसा का या दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कर सकते हैं, लाभकारी रहेगा। साथियों बात कर लेते हैं, नवरात्रि के हर दिन एक विशेष पूजा उपासना की विधि शास्त्रों में बताई गई है। 9 दिनों की माता के 9 स्वरूपों की पूजा अलग अलग दिनों में की जाती है। तो आइए बात करते हैं कि किस दिन किस मंत्र का जाप करने से माता के किस रूप को आप प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। फिर से कहूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो कहीं लिख लीजिएगा। 9 दिन 9 मंत्र अलग अलग आपके बहुत काम आने वाले। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन आपको इस विशेष मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर करना चाहिए। मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्रीम यशस्विनी। साथियों नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। इस दिन आपको इस विशेष मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है
वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम जपमाला कमंडलू धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। साथियों, इसके बाद नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इस दिन आपको इस विशेष मंत्र का जाप करके 108 बार कम से कम करना है और माता रानी को प्रसन्न करना है। मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम सिंहारूढ़ा 10 भुजा चंद्र घंटा यशस्विनी। इसके बाद साथियों, नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिनका मंत्र आपको बता रहा हूं। 108 बार कम से कम इसका जाप करना है चौथे दिन। और मंत्र कुछ इस प्रकार है। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्घकृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्वनी। साथियों, इसके बाद 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है और इस दिन का मंत्र आपको बता रहा हूं, कम से कम 108 बार जाप जरूर करना है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्घकृत शेखराम सिंहरूढ़ा 10 भुजा स्कंद मातायै यशस्विनी। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन आपको इस मंत्र का विशेष जाप करना चाहिए, कम से कम 108 बार इसका जाप करना चाहिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहारूढ़ा 10 भुजा कात्यायनी यशस्विनी। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन आपको इस विशेष मंत्र का जाप करने से 108 बार मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम कालरात्रि महाकाली कपाली करालिनी धर्म पाप नाशिन्य रक्षम देहि सदाशिवे। साथियों, नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन आपको इस विशेष मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्घकृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी। साथियों, नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन आपको इस मंत्र का विशेष रूप से 108 बार जाप करना ही चाहिए। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्घकृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी। साथियों, मां के पूजन में कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी रहेंगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त देखकर ही पूजा कीजिएगा। प्रतिदिन और सुबह शाम पूजा कीजिएगा। कलश को अछूता रखिएगा। स्थान मत बदलिएगा। प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन बंद कर दीजिएगा। सकारात्मक विचार रखिएगा और किसी से किसी तरीके का विवाद मत कीजिएगा। इन बातों का ध्यान रखकर आप कलश स्थापना करके मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। विशेष रूप से कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। शौचालय या बाथरूम के आसपास कलश को स्थापित मत कीजिए। कलश स्थापित करने के बाद घर को खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सूना नहीं छोड़ना है। कलश किसी भी रूप में खंडित नहीं होना चाहिए। और पूजा के बाद, नवरात्रि के बाद कलश के ज्वारों को विधिवत नदी में प्रवाहित कर देना है। साथियों, नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है या फिर उसे भी जल में प्रवाहित कर देना है। इन सभी बातों का ध्यान रखकर कलश स्थापना करने से मां दुर्गा की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। इसी कामना के साथ कि आप बताई हुई विधि के अनुसार विधिवत रूप से माता की पूजा करेंगे, कलश की स्थापना करेंगे और हमारे इस चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर अभी तुरंत कर लेंगे और साथियों को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी पूजा के सही विधि विधान का पालन कर अपनी पूजा को और भी सफल बना सके। इसी तरीके के एक बार अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। तब तक के लिए जय माता दी। किस्मत की रे